साल, है ना, 11 महीने 18 दिन के आसपास लगे, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल लगे। तो उन्होंने उसी काम को 6 महीने में दोबारा से कर दिया। किसने? बी आर अम्बेडकर जी ने, है ना। तो इसका जब ये बन गया तो प्रथम वाचन जब अक्टूबर 1948 में तैयार हो गया, तो प्रथम वाचन बोला गया 4 नवंबर 1948 को। ठीक है जी। 4 नवंबर में जब उन्हें थोड़ी बहुत कमियां बताई गई, तो 4 नवंबर 1948 से लेकर के और वो 9 नवंबर 1948 तक चला था, है ना। इसमें जब कमियां बताई तो उन कमियों को सुधार के लिए द्वितीय वाचन हुआ फिर हमारा 15 नवंबर 1948 से, और कब तक चला? ये 17 अक्टूबर 1948। ये एकमात्र ऐसा सबसे लंबा संविधान वाचन है जो अब तक भारतीय इतिहास में हुआ था। कौन सा? सेकंड। कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, है ना। मतलब इसमें कमियां बताते गए, धीरे धीरे उसको सही करते गए, और धीरे धीरे, और फाइनली एक तृतीय जो तीसरा जो वाचन हुआ, तीसरा जो एक तरीके से बोल सकते हैं स्पीच हुई, वो 14 नवंबर 1949 में हुई, और कब तक चली? 26 नवंबर 1949 तक चली। इसके अंदर क्या हुआ? संविधान सभा की सर्वसम्मति हुई, और सर्वसम्मति के बाद क्या हुआ? समायोजन करके संविधान को फाइनल रूप दे दिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। बी आर अम्बेडकर जी ने जो है संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव पारित किया, और जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो इस पर जो है 284 मेंबर ने साइन किए। इसी दिन से 4 प्रावधान लागू हुए। कब से क्वेश्चन आता है कि संविधान के सबसे पहले प्रावधान जो लागू हुए वो कब हुए और कौन कौन से थे? तो भैया 26 नवंबर 1949 से 4 प्रावधान लागू हुए। एक चुनाव, एक नागरिकता से रिलेटेड, एक अंतरिम संसद, है ना, इंटरिम जो पार्लियामेंट बनेगी, और अस्थायी और संक्रमणशील प्रावधान, ये सब जो है हमारे 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं भाई कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा में परिवर्तन। भाई पहले जो थे तो पहले तो 389 सीटें थी, लेकिन जैसे ही बंटवारा हो गया तो वो 389 सीटें किस में कन्वर्ट हो गई? 299 में, क्योंकि मुस्लिम लीग कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई। ठीक है जी। उसके बाद में ब्रिटिश प्रांत की बात करते हैं, तो ब्रिटिश प्रांत में पहले जो थी वो 296 सीटें थी, जिसमें से 292 गवर्नर की थी और 4 मुख्य आयुक्त की थी। ठीक है जी। जबकि जब जैसे जैसे मतलब चुनाव हो गए, मतलब सॉरी, बंटवारा होने के बाद में जो बनी, तो संविधान सभा में 299 सीटों में से 229 तो थी ब्रिटिश प्रांत की, और देशी रियासतों की 70 थी। उसके बाद में सभा के 2 कार्य अलग अलग कार्य दिवस पर होते थे। मतलब एक बार तो संविधान निर्माण का कार्य होता था, उसके बाद में विधायिका का कार्य अगले दिन, मतलब अल्टरनेट डे पर ये काम चलते थे। पहले संविधान निर्माण होएगा एक दिन, अगले दिन जो है विधायिका होएगी, फिर उससे अगले दिन संविधान निर्माण का कार्य, इस तरीके से। तो जो संविधान निर्माण का जो कार्य था उसको तो कौन देख रहे थे? अपने राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। जबकि जो विधायिका का कार्य था वो कौन देख रहे थे? जो भारतीय संसद के जो पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, वो देख रहे थे। उसके बाद में संविधान निर्माण की जो मेन डेट थी वो थी 6 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने की, है ना। स्वतंत्र भारत में पहली बार जो विधायिका बनी वो 17 नवंबर 1947 को बनी, और इसमें पहले आम चुनाव जो हुए वो 51-52 में हुए। जो नॉर्मल तरीके से चुनाव हुए वो 1951 से 1952 के आसपास में हुए। इसी में जो है जीवी मावलंकर जी को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। किसका? लोकसभा का। लास्ट मीटिंग जो हुई संविधान सभा की वो 24 जनवरी 1950 को हुई, और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि जो भारत के प्रेसिडेंट है उनको किस दिन चुना गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही जो है राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत भी इसी दिन मान लिया गया। संविधान सभा द्वारा जो कार्य किए गए, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज माना गया। 16 जुलाई 1948 को वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया, है ना। उसके बाद में मई 1949 को जो है राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ली। अब जब ये राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता ली तो लोगों ने जो है नेहरू जी की और अन्य नेताओं की बड़ी आलोचना की कि भाई ये क्या कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ क्योंकि क्या थे? राष्ट्रमंडल वो देश थे जो अंग्रेजों के क्या रहे हैं? गुलाम रहे हैं, है ना। तो उस पर नेहरू जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि आप कॉमनवेल्थ को कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कॉमनवेल्थ को जो है ऐसे देखता हूँ कि जो देश, मतलब ऐसे देशों का समूह जो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो चुका है, जिन्होंने अंग्रेजों को मार मार करके भगा दिया, मैं इनको ऐसे देखता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें नेहरू जी के बयान से जो है क्या बोलते हैं, नेहरू जी के बयान से लोगों का मुंह पर, जुबान पर ताला लग गया। और उसके बाद में अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस करते हैं जो मेनली रिलेटेड है कि भैया